पहले ही जश्न की तैयारियां भी बीजेपी मुख्यालय के बाहर से दिखाई पड़ रही हैं। पार्टी कार्यालय में बनाए जा रहे हैं पकवान, यानी कि एक उत्साह अभी से दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के अंदर, और वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं इस जश्न और तैयारी के साथ में कि उनके हक में जनादेश जाने वाला है। तो बीजेपी के कार्यालय से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ये तैयारियों की तस्वीरें ऋतु, और ये तैयारियों की तस्वीरें कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस को भी दिखाती हैं कि आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आपके हिस्से में जीत दर्ज होने वाली है। जी हाँ, असम एक ऐसा सीधा सीधा राज्य दिखाई देता है अरेंद्र, जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा का जिस तरह का डबल इंजन की पूरी सरकार रही है, वहां से एक अच्छी खबर आएगी। तो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में दिखाई दे रही हैं इसे लेके। हालांकि पश्चिम बंगाल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे कर रही है। लेकिन ऋतु, ये भी देखना जानना दिलचस्प होगा कि ये जो तैयारी है इसमें कौन कौन से पकवान हैं, क्योंकि 5 राज्यों की अपनी जो खान पान की विशेष शैलियां हैं उसको लेकर भी, क्योंकि हमने देखा था कि जब हरियाणा के समय जलेबी कितनी चर्चा में रही थी, हरियाणा के चुनाव के समय नतीजों के दिन को लेकर, तो आज बीजेपी में जो पकवान बन रहे हैं उनमें कौन कौन सी डिशेज हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों से। लेकिन इस बीच में बमुश्किल 2 मिनट का वक्त बचा है 8 बजने में, और निश्चित तौर से सभी की निगाहें लगी हुई हैं। जी हाँ, 2 मिनट के बाद पोस्टल बैलेट से शुरुआत होगी रुझानों की, और पहले रुझान पोस्टल बैलेट से ही आएंगे। 2 मिनट में 5 राज्यों में चुनावों के मतगणना की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में, असम में अपनी जीत के दावे कर रही है, बड़े दावे कर रही है, केरलम में बड़े परिवर्तन की बात कर रही है, तो वहीं तमिलनाडु में भी 2026 के विधानसभा चुनाव कुछ नए नतीजे लेकर सामने आ सकते हैं। तो 5 राज्यों के मतगणना पर सबकी नजरें हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से अगर हम बात करें तो सुबह से ही जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो एक बार फिर जनता की दिलचस्पी को और ज्यादा बढ़ा रही हैं पश्चिम बंगाल के जनादेश को लेकर। हालांकि हम ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक लंबे समय से ममता बनर्जी की सरकार रही है। 2014 के बाद से, केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पूरा ग्राफ बदला है। न सिर्फ वोट शेयर में, बल्कि जो आइडियोलॉजी का एक राज्य कहा जाता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनादेश, अपने जनाधार को धीरे धीरे करके जिस तरह से विस्तार दिया है, उसकी एक तरह से बड़ी परीक्षा 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे होने जा रहे हैं, जो अब से थोड़ी देर में 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। रुझानों के साथ उन पे से पर्दा हटेगा। मतगणना शुरू होने में अब सिर्फ मात्र 2 मिनट बाकी हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने भी कहा है कि सुरक्षित और पारदर्शी मतगणना की गारंटी ली है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, कहीं किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। सख्ती पूरी बरती जा रही है। नतीजों से पहले वहीं राजनीतिक पार्टियों के मुख्यालयों में जश्न है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से, ये जश्न की तस्वीरें और तैयारियों की एक तरह से ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल। और ऋतु, अब जो हम लोग लगातार बंगाल को लेकर बात कर रहे हैं, तो बंगाल से जानकारी इस बात को लेकर है कि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा केंद्रीय बल सीएपीएफ वहाँ तैनात है निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था को लेकर, और 23 जिलों में 77 काउंटिंग सेंटर्स हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर ये, क्योंकि 8 बज गया है, और 8 बजे यानी कि जब काउंटिंग की शुरुआत होगी इन 5 राज्यों में, समय की बड़ी खबर यही। और शुरुआत में पोस्टल बैलेट यानी कि डाक मतपत्रों के साथ गिनती की शुरुआत होगी। अब जो स्ट्रांग रूम से लेकर जहां पर भी तमाम ईवीएम्स को सुरक्षित रखा गया था, वहां के ताले खुलेंगे, और ये ताले खुलने का भी ऋतु हम जानते हैं पूरा प्रोटोकॉल होता है, जहां पे तमाम पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स होते हैं, तमाम चुनाव के अधिकारी होते हैं, उनकी मौजूदगी में वो सील बंद ताले से खोला जाता है। उसके बाद वहां से शुरुआत में पहले डाक मतपत्र निकाले जाएंगे, उनकी गिनती होगी, फिर उसके बाद ईवीएम का नंबर